दोस्तों, कल्पना करो, तुम अकेले हो, रात का समय है, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। अचानक तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले नहीं हो। ये जगहें ऐसी हैं जहां लोग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते, या वापस आते हैं तो कुछ बदल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दुनिया की 10 सबसे डरावनी और भूतिया जगहें बताने वाला हूं। ये जगहें 100% रियल हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आई विटनेस अकाउंट्स और 2025-26 की लेटेस्ट साइटिंग से ली गई हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये फैक्ट सुनकर तुम रात में अकेले सोने से डर जाओगे। ये 10 जगहें दुनिया भर में फैली हुई हैं, जापान से इटली, भारत से अमेरिका तक। कुछ जगहों पर लोग आज भी जाते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं रुकता। कुछ जगहों पर सरकार ने एंट्री बैन कर रखी है। कुछ जगहों पर कैमरास और ड्रोन्स ने ऐसी चीजें कैद की हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। ये फैक्ट्स 100% रिसर्च बेस्ड हैं, लेकिन सच सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखो और कमेंट में बताओ सबसे डरावनी जगह कौन सी लगी। शुरू करते हैं। फैक्ट 1, अओकिगाहारा फॉरेस्ट, सुसाइड फॉरेस्ट, जापान। नंबर 1, अओकिगाहारा फॉरेस्ट, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट या सी ऑफ ट्रीज भी कहते हैं। ये जापान के माउंट फूजी के बेस पर स्थित है। 35 वर्ग किलोमीटर का घना हरा भरा जंगल, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत डार्क सीक्रेट छुपा है। यहाँ हर साल 50-100 लोग सुसाइड करने आते हैं, लेकिन ऑफिशियल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। जापान सरकार ने जंगल के प्रवेश द्वार पर साइंस लगाए हैं, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है, घर वापस जाओ, और सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन नंबर दिए हैं, लेकिन लोग फिर भी आते हैं। जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, हमेशा ट्वाइलाइट जैसा अंधेरा रहता है। ट्रीज इतने घने हैं कि जीपीएस और कंपास काम नहीं करते, लोग खो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। लिटर और शूज हर जगह पड़े मिलते हैं। सुसाइड करने वाले ज्यादातर अपने शूज उतार कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब वापस नहीं जाएंगे। लोगों ने बताया कि जंगल में वॉइसेस आती हैं, कोई उन्हें बुलाता है, कोई उन्हें खींचता है। कई ने कहा कि कुछ उन्हें ट्री से बांधकर रोकता है। एक फेमस स्टोरी है 2000s की। एक टूरिस्ट खो गया था, 3 दिन बाद मिला, लेकिन उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई लग रही थी। उसने कहा कि उसे एक औरत दिखी जो उसे बाहर ले गई, लेकिन वो औरत रियल नहीं लग रही थी। 2025 में एक जापानीज यूट्यूबर ने ड्रोन से रिकॉर्डिंग की। ड्रोन फुटेज में एक टेंट दिखा, अंदर कोई नहीं था, लेकिन टेंट के बाहर फ्रेश फुटप्रिंट्स थे। 2026 की एक रिपोर्ट में एक सर्वाइवर ने बताया कि वो जंगल में खो गया था और उसे एक औरत दिखी जो उसे बाहर ले गई, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी उम्र 5 साल बढ़ गई थी। क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या जंगल में कुछ ऐसी एनर्जी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? क्या तुम वहां कैंपिंग करना चाहोगे? कमेंट में बताओ। फैक्ट 2, पोवेग्लिया आइलैंड, प्लेग आइलैंड, इटली। नंबर 2, पोवेग्लिया आइलैंड वेनिस के पास एक छोटी सी द्वीप। 14वीं सदी में ब्लैक प्लेग के दौरान यहाँ हजारों इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन किया गया। लोगों को जिंदा ही जला दिया जाता था। स्क्रीम्स पूरे वेनिस तक सुनाई देते थे। एक लेजेंड है कि एक प्लेग डॉक्टर था जो लोगों को जिंदा जलाता था और बाद में खुद भी प्लेग से मर गया। बाद में 1922 में यहाँ मेंटल असाइलम बना, जहाँ पेशेंट्स पर क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स होते थे। एक डॉक्टर था जो पेशेंट्स पर लोबोटमी करता था और खुद भी इंसेन हो गया। उसके बाद असाइलम बंद हो गया। आज भी आइलैंड पर एंट्री बैन है, लेकिन एक्सप्लोरर्स रात में जाते हैं। उन्होंने बताया कि हवा में स्क्रीम सुनाई देते हैं और ग्राउंड पर ऐश मिलता है। 2026 में एक इटालियन पैरानॉर्मल टीम ने नाइट विजन कैमरा से रिकॉर्ड किया। वीडियो में एक शैडो दिखा जो इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा नहीं। कई ने कहा कि आइलैंड पर बर्निंग स्मेल आता है, जैसे आज भी बॉडीज जल रही हों। पोवेग्लिया को दुनिया का सबसे हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। क्या तुम वहां रात बिताना चाहोगे? फैक्ट 3, चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन, रेडिएशन गोस्ट्स एंड अबैंडन्ड सिटी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो इंसान ने खुद बनाई है, लेकिन अब वो इंसान से भी ज्यादा डरावनी हो गई है। नंबर 3, चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। एक्सप्लोजन के बाद 1,14,000 लोग इवैक्यूएट किए गए। पूरा प्रिप्यात शहर 50,000 लोगों का रातों रात खाली हो गया। आज भी 30 किलोमीटर का जोन रिस्ट्रिक्टेड है। रेडिएशन इतनी हाई है कि 3-4 घंटे में मौत हो सकती है।
लेकिन रेडिएशन के साथ एक और डर है, घोस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटी। प्रिप्याट शहर में अबैंडन्ड स्कूल, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, अम्यूजमेंट पार्क सब कुछ 1986 जैसा छोड़ा हुआ है। ब्लैक बोर्ड्स पर बच्चों के मैसेजेस लिखे हैं, हम वापस आएंगे या मम्मी पापा कहाँ हैं। हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स और बेड्स अभी भी पड़े हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि रात में बेड्स हिलते हैं। अर्बन एक्सप्लोरर्स और फोटोग्राफर्स रात में जाते हैं इल्लीगल तरीके से। उन्होंने बताया कि अबैंडन्ड हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बच्चों की क्राइंग सुनाई देती है। एक फेमस स्टोरी है 2010s की। एक फोटोग्राफर ने बेसमेंट में फ़ोटो ली। फ़ोटो में एक शैडो दिखा जो इंसान जैसा था लेकिन फेस नहीं था। 2025 में एक यूक्रेनियन टीम ने ड्रोन से रिकॉर्डिंग की। रिएक्टर के पास एक फिगर दिखा, रेडिएशन सूट पहने हुए, लेकिन सूट के अंदर कोई नहीं था। 2026 की एक रिपोर्ट में एक टूरिस्ट ने कहा कि वो जोन में गया और उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर हाथ का निशान था। कई लोग कहते हैं कि 1986 में मरे हुए वर्कर्स की आत्माएं अभी भी रिएक्टर के पास घूमती हैं। कुछ ने कहा कि रात में रिएक्टर से ब्लू लाइट निकलती है, जैसे कोई एनर्जी अभी भी एक्टिव है। चेरनोबिल को हॉन्टेड और कर्स्ड दोनों कहा जाता है, रेडिएशन से मौत और घोस्ट से डर। दोस्तों सोचो, अगर तुम वहां 1 घंटा भी रुको तो रेडिएशन से मौत, और अगर रात रुके तो घोस्ट से डर। क्या तुम चेरनोबिल में फोटोशूट के लिए जाना चाहोगे? कमेंट में बताओ हाँ या नहीं। फैक्ट 4, आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको सिटी, डॉल आइलैंड हॉरर। नंबर 4, ला इस्ला दे लास मुनिएकास, मेक्सिको सिटी के पास सोचेमिल्को कैनाल्स में एक छोटा सा आइलैंड। यहाँ हजारों पुरानी टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। ट्रीज, हाउसेज, ब्रिजेस, सब जगह। डॉल्स के आईज मिसिंग हैं, कुछ के हेड्स अलग हैं, कुछ के कपड़े फटे हुए हैं। कहानी 1950s की है। एक छोटी लड़की लगभग 7 साल की नहर में डूब गई। उसके बाद एक आदमी डॉन जूलियन संताना ने आइलैंड पर रहना शुरू किया। उसे लगा कि लड़की की आत्मा उसे परेशान कर रही है, डॉल्स लटकाने से आत्मा शांत होगी। उसने 50 साल तक डॉल्स इकट्ठा की, नाविकों से, नहर से, कूड़े से, हजारों डॉल्स। लेकिन जल्दी ही क्रीपी चीजें शुरू हुईं। डॉल्स के आईज मूव करने लगे, रात में विस्परिंग वॉइसेस आने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे खेलो। डॉन जूलियन ने कहा कि डॉल्स रात में चलती हैं और उसे अटैक करती हैं। 2001 में डॉन जूलियन खुद नहर में डूब गया, ठीक उसी जगह जहां लड़की डूबी थी। आज भी आइलैंड पर एंट्री बैन नहीं है, लेकिन गाइड्स रात में नहीं जाते। टूरिस्ट ने बताया कि डॉल्स के हेड्स फॉलो करते हैं। 2025 में एक मैक्सिकन यूट्यूबर ने नाइट रिकॉर्डिंग की। वीडियो में एक डॉल का हेड घुमा और मुझे देखो जैसी आवाज आई। 2026 में एक टीम ने थर्मल कैमरा यूज किया। डॉल्स के बीच कोल्ड स्पॉट्स दिखे, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस हो। क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है या लड़की की घोस्ट डॉल्स के माध्यम से अभी भी अलाइव है? क्या तुम वहां रात में फोटो लेना चाहोगे? कमेंट में बताओ। फैक्ट 5, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, यूएसए, प्रिजन ऑफ इटर्नल स्क्रीम्स। नंबर 5, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, फिलाडेल्फिया, यूएसए का पुराना प्रिजन। ये 1829 से 1971 तक चला। दुनिया का पहला पेनिटेंशियरी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाला प्रिजन। प्रिजनर्स को 23 घंटे अकेले अंधेरे सेल में रखा जाता था, सिर्फ 1 घंटा बाहर निकालते थे, वो भी हुड पहनाकर। कई प्रिजनर्स इनसेन हो गए, कुछ ने खुद को मार लिया। एल कैपोन जैसे फेमस क्रिमिनल्स भी यहाँ रहे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इतना क्रूअल था कि लोग हैलुसिनेशंस देखने लगे। आज ये म्यूजियम है, लेकिन नाइट टूर्स में लोग स्क्रीम सुनते हैं। सेल 15 में शैडो फिगर्स दिखते हैं। एक फेमस स्टोरी है 1980s की। एक गार्ड ने कहा कि रात में सेल से लेट मी आउट जैसी आवाज आई। 2025 में एक पैरानॉर्मल टीम ने ईवीपी रिकॉर्डिंग की। वॉइसेस आई, मुझे छोड़ दो, यहां मत आना, पेन। 2026 में एक यूट्यूबर ने नाइट विजन कैमरा से रिकॉर्ड किया। कॉरिडोर में एक फिगर दिखा जो इंसान जैसा था, लेकिन लेग्स नहीं थे। कई गार्ड्स ने बताया कि रात में फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जैसे कोई प्रिजनर अभी भी घूम रहा हो। सॉलिटरी सेल्स में लोग आज भी प्रेजेंस फील करते हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ये प्रिजन को अमेरिका का सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। क्या तुम नाइट टूर में जाना चाहोगे? कमेंट में बताओ। फैक्ट 6, भांगड़ फोर्ट, इंडिया, कर्स्ड फोर्ट ऑफ राजस्थान। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की सबसे डरावनी जगह की, भांगड़ फोर्ट, राजस्थान। ये फोर्ट अलवर जिले में अरावली हिल्स में स्थित है। 17वीं सदी में बना था। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ने यहाँ सनसेट के बाद एंट्री बैन कर रखी है।
कोई भी रात में फोर्ट में नहीं रुक सकता। गार्ड्स भी शाम 6 बजे के बाद बाहर निकल जाते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। एक लेजेंड के अनुसार एक तांत्रिक मजिशियन ने राजकुमारी रत्नावती पर मोह किया। राजकुमारी ने उसकी बात नहीं मानी तो तांत्रिक ने फोर्ट को कर्स कर दिया। जो भी यहां रात में सोएगा वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। कई लोग कहते हैं कि कर्स आज भी एक्टिव है। आज भी फोर्ट में वॉइसेस सुनाई देती हैं, औरतों की चीखें, बच्चों की हंसी, घोड़ों के टाप। कई टूरिस्ट्स ने बताया कि फोर्ट में काले धब्बे दिखते हैं, जैसे कोई शैडो मूव कर रहा हो। 2025 में एक जयपुर के यूट्यूबर ने नाइट रिकॉर्डिंग की। वीडियो में एक औरत की सफेद साड़ी वाली शैडो दिखी जो अचानक डिसअपीयर हो गई। 2026 की एक लोकल न्यूज रिपोर्ट में एक ग्रुप ने कहा कि वो फोर्ट के पास रात गुजारी। सुबह उन्हें लगा कि उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई है। कई लोग कहते हैं कि फोर्ट में ब्लैक मैजिक के साइंस मिलते हैं, रेड क्लॉथ, ब्लैक थ्रेड्स और वियर्ड सिंबल्स। कुछ ने कहा कि जो रात में फोर्ट में सोता है वो सुबह पागल हो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। भांगर को इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। कमेंट में बताओ हाँ या नहीं और क्यों। फैक्ट 7 हुया बाचियो फॉरेस्ट, रोमेनिया, बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। ये जंगल इतना मिस्टीरियस है कि इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ रोमेनिया कहा जाता है। जंगल में ट्रीज नेचुरली ट्विस्टेड हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स ने उन्हें मोड़ा हो। एक जगह है जहां ग्रास पूरी तरह गोल सर्कल में मरा हुआ है, यूएफओ लैंडिंग साइट जैसा। 1960s में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने यूएफओ साइटिंग की। सिल्वर डिस्क शेप का ऑब्जेक्ट ट्रीज के ऊपर उड़ा। फोटोज और वीडियोस आज भी अवेलेबल हैं। लोगों ने बताया कि जंगल में समय स्लिप होता है। 5 मिनट के लिए घुसते हैं तो बाहर आने पर 2 घंटे बीत चुके होते हैं। 2025 में एक पैरानॉर्मल टीम ने जीपीएस ट्रैकर यूज किया। ट्रैकर ग्लिच हो गया और टीम को लगा कि वो 1 घंटे घूम रहे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बीते। फॉरेस्ट में इनविजिबल फोर्सेस महसूस होते हैं। कई ने कहा कि उन्हें कुछ ने छुआ, लेकिन कोई नहीं था। 2026 की एक रिपोर्ट में एक हाइकर ने कहा कि वो जंगल में खो गया था और उसे एक पोर्टल जैसा लाइट दिखा। क्या ये एलियंस का बेस है या कर्स्ड फॉरेस्ट? क्या तुम वहां कैंपिंग करना चाहोगे? कमेंट में बताओ। फैक्ट 8 रेनहैम हॉल, इंग्लैंड, होम ऑफ द फेमस ब्राउन लेडी घोस्ट। नंबर 8 रेनहैम हॉल, नॉरफोक, इंग्लैंड का पुराना मैनर हाउस। यहाँ 1936 में फोटोग्राफर्स कैप्टन ह्यूबर्ट सी प्रोवैंड और इंद्रे शिरा ने स्टेयरकेस पर एक घोस्ट की फोटो ली। वो सबसे फेमस घोस्ट फोटो है। फोटो में एक लेडी सफेद कपड़े में स्टेयरकेस उतर रही है, लेकिन उसकी फेस ब्लर्ड है, आईज मिसिंग लगते हैं। लेडी डॉरथी वॉलपोल थी, 18वीं सदी में। उसके हस्बैंड ने उसे कैद कर दिया था क्योंकि वो अफेयर में थी। वो 1726 में मर गई स्टार्वेशन से। आज भी स्टेयरकेस पर वो दिखती है, सफेद कपड़े में, आईज मिसिंग। 2025 में एक मॉडर्न कैमरा टीम ने सेम स्पॉट पर रिकॉर्डिंग की। वीडियो में शैडो कैप्चर हुआ जो लेडी जैसा था। कई लोग कहते हैं कि फोटो लेने पर कैमरा मैलफंक्शन हो जाता है। 2026 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ईवीपी रिकॉर्डिंग की। वॉइस आई, मुझे देखो। क्या ये सिर्फ ओल्ड फोटो का ट्रिक था या रियल घोस्ट? क्या तुम वहां फोटो सेशन करना चाहोगे? कमेंट में बताओ। फैक्ट 9 चार्लीविल कैसल, आयरलैंड, गोस्ट गर्ल एंड फ्लोटिंग कॉफिन्स। नंबर 9 चार्लीविल कैसल, काउंटी ऑफली, आयरलैंड। यहाँ हैरियट नाम की 8 साल की लड़की की घोस्ट है। 1836 में वो स्टेयरकेस से गिरकर मर गई। आज भी बच्चे की लाफिंग, फुटस्टेप्स और प्लेइंग साउंड सुनाई देते हैं। कैसल में फ्लोटिंग कॉफिन्स की स्टोरीज हैं। लोग कहते हैं कि रात में कॉफिन्स हवा में उड़ते हैं। 2025 में एक पैरानॉर्मल टीम ने थर्मल कैमरा यूज किया। कोल्ड स्पॉट्स हर जगह दिखे। 2026 में एक विजिटर ने कहा कि वो स्टेयरकेस पर गया और उसे लगा कि कोई छोटी हाथ ने उसका हाथ पकड़ा। कई ने कहा कि कैसल में प्रेजेंस फील होती है, जैसे कोई देख रहा हो। क्या तुम वहां रात बिताना चाहोगे? कमेंट में बताओ। फैक्ट 10 ओवरऑल मिस्ट्री एंड कंक्लूजन। नंबर 10 सबसे बड़ा राज ये है कि ये जगहें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। लाखों लोग इन्हें हॉन्टेड मानते हैं। कई जगहों पर साइंटिफिक एविडेंस नहीं,
लेकिन आई विटनेस अकाउंट्स, फोटोज, वीडियोस और फीलिंग्स हैं। क्या गोस्ट्स रियल हैं या हमारा दिमाग हमें ट्रिक करता है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाती? ये 10 जगहें हमें सिखाती हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है। तुम्हें सबसे डरावनी जगह कौन सी लगी? कमेंट में बताओ। और अगला वीडियो एलियंस पर चाहिए या इंडियन हॉन्टेड प्लेसेस पर? दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे डरावनी जगहें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब प्लस बेल दबाओ, कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग।